अनाज पैदा करके और खुद भूखे रह सकता है, लेकिन देश के आम नागरिक का पेट पालने का काम देश का किसान करता है। ऐसे वर्ग में हम प्रत्येक किसान परिवार तक जाकर किसान के हितों की रक्षा करने का काम करेंगे। किसान जागरूक बने, किसान ट्रेडिशनल खेती से बढ़कर के अन्य प्रकार की वो सारी खेती के प्रकल्प, जिन प्रकल्प के माध्यम से किसान आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि 2022 तक प्रत्येक किसान की आय दुगनी की जा सके, उस दिशा में भी हम प्रभावी कदम उठाने की दिशा में काम करेंगे। किसान जागरूक होना, किसान अवेयर होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी आवश्यकता है। किसानों के लिए केंद्र की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। प्रत्येक योजना के संबंध में किसान अवगत हो और पात्र किसान को उसका लाभ मिल सके, पूरी किसान मोर्चे की टीम मिलकर के किसान हित में नीचे तक जाकर काम करें। समय समय पर मुझे संगठनात्मक कार्यों की जिम्मेदारी भी दी है। मैं सिक्कर का जिला महामंत्री रहा 5 साल तक, 5 साल सिक्कर पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा और मुझे यूआईटी में भी काम करने का मौका मिला है। और मैं इस बात में अपने आप को इसलिए गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं जब सिक्कर यूआईटी का चेयरमैन था तो भी यूआईटी के पास शहर का बाहरी क्षेत्र जिसमें गांव रहते हैं वही आता है। और मैं आज विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि राजस्थान की सारी यूआईटीज में ग्रामीण क्षेत्र में जो काम हमने सिक्कर में किया वैसा काम कोई यूआईटी नहीं कर पाई। और हमने सेक्टर प्लान बनाते हुए, राजस्थान की पहली यूआईटी थी जिसने सेक्टर प्लान अप्रूव्ड करा करके और सिक्कर की जनता को राहत देने का काम किया। आय का यदि हम मूल्यांकन करें तो किसान की आय बहुत कम है। मैं यदि सीधी किसान के प्रत्येक परिवार की बात करूं तो 60 से 70 हज़ार रुपये एक किसान के परिवार में वार्षिक आय होती है। पर जब 60 से 70 हज़ार रुपये वार्षिक आय होती है, ऐसे में परिवार के 4 सदस्य भी काम करते हैं तो प्रत्येक सदस्य के 15,000 रुपये वार्षिक से ज़्यादा उस किसान के हक में नहीं आ पाते हैं। ऐसी स्थिति में किसान को उठाना बहुत आवश्यक है और निश्चित रूप से मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि किसान समृद्ध बने, इस दिशा में देश के प्रधानमंत्री जी का चिंतन सदैव रहा है। ऐसे पहले प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने किसान के खाते में सीधा पैसा देने का काम किया है, किसान के हित में ढेर सारी योजनाएं बनाने का काम किया है। और अभी जो किसानों के एक एफपीओ संगठन बनाकर प्रत्येक किसानों का एक समूह है जो अपने स्तर पर खड़ा होने के बाद उसको सरकार 3 करोड़ रुपए तक का पोषण देते हुए, सहायता देते हुए वो किसान कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार ने, लेकिन राज्य सरकार तो किया है। जब ये विधानसभा चुनाव आए तो सम्मानीय सामने की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ जयपुर में 1, 2, 3 से लेकर 10 तक गिनाकर कहा था कि 10 दिन में हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे और संपूर्ण कर्ज माफ़ करेंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि किसान कैसे ठगा गया जिसका केवल अल्पकालीन ऋण वो माफ़ कर पाए, बाकी किसी प्रकार का कोई ऋण माफ़ उनसे नहीं हुआ। किसानों को समय समय पर कांग्रेस गुमराह पहले भी करती आई है, अब भी इन बिलों के विरोध के माध्यम से किसान को गुमराह करने का काम ये राज्य सरकार कर रही है। लेकिन किसान निसंदेह है, किसानों में काम करने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता, हमने प्रत्येक विधानसभा तक, प्रत्येक नीचे के कार्यकर्ता तक तीनों बिलों की व्याख्या भी हमने भिजवाई है। और किसान के हित में काम करने वाले तीनों बिल, जिसमें ये सरकार बात करती है आज मंडी को लेकर, ये सरकार मंडी पर 2% टैक्स ले रही है, 8.6% एडिशनल टैक्स लगा रही है। और बात किसान, केवल इस बात को लेकर किसानों को गुमराह करने का प्रयास ये सरकार करती है, जो कतई नहीं चलने वाले हैं। ये जो अभी विधानसभा सत्र बुलाने की बात कर रहे हैं, पंजाब की सरकार ने जो इन बिलों को बाईपास करने की बात कही है,
उसमें भी मंडी के विषय को, एमएसपी के विषय को उस सरकार ने गौण रखा है। मैं आप सबके बीच, आप सबके साथ कार्यग्रहण करके विधिवत रूप से पूरी मीडिया के लोगों के साथ बैठकर सारे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करूंगा। मैं सौभाग्य मानता हूं मेरा कि मैं जिस घर में पैदा हुआ हूं, मैं जन्म से खेती के करने वाले परिवार में पैदा हुआ हूं और ऐसे परिवारों के बीच काम करने का मुझे मौका मिला है। धन्यवाद। रेणुका जी एक देखो, आप लोगों के सोचने के हैं, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि कोई भी कार्यकर्ता जिम्मेदारी पूर्वक जो जिम्मेदारी मिले उसमें काम करे, ये उस कार्यकर्ता की ड्यूटी है और मैं हमेशा मेरी ड्यूटी का निर्वाह है। मुझे जो भी जिम्मेदारी मिली है मैं बिना दाएं बाएं झांके सीधा मेरी ड्यूटी के निर्वाह का काम करता हूँ। मैं अगली बार आपके बीच आऊँगा तो निश्चित रूप से आप इस बात का एहसास करेंगे कि मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ बहुत जिम्मेदारी से करता हूँ। कल्याण योजना और कौन कौन सी है? ये 3 बिलों को छोड़ दें और कौन कौन सी है जो कि किसान के लिए जन कल्याण योजना है?